हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं के पॉप ग्रुप इनहैपन के मेंबर ली हसंग के बारे में। 10 मार्च को इनहैपन के फैंस को एक शॉकिंग न्यूज मिली। इनहैपन के कंपनी बिलीव लैब जो हाइप के अंडर है, उसने अनाउंस किया कि हिसंग ग्रुप छोड़ रहे हैं। अब इनहैपन 7 मेंबर्स से 6 मेंबर्स का ग्रुप बन गया है। हिसंग कोई नॉर्मल मेंबर नहीं थे, वो डेब्यू से पहले ही 3 से ज्यादा साल ट्रेनिंग कर चुके थे। फिर वो सर्वाइवल शो आइलैंड में गए थे और वहाँ 5th रैंक पे आए और इनहैपन का पार्ट बने थे। ग्रुप में उनका रोल बहुत स्ट्रॉन्ग था, वोकल्स, परफॉर्मेंस, लीडरशिप सब में, इसलिए फैंस के लिए उनका जाना और भी शॉकिंग था। कंपनी ने बोला कि उन्होंने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचा और मेंबर्स के साथ डिस्कशंस किए। उनको लगा कि हिसंग का अपना अलग म्यूजिक विजन है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो ग्रुप से अलग होकर अपना सोलो करियर स्टार्ट करेंगे। बट इम्पोर्टेंट बात यह है, वो कंपनी नहीं छोड़ रहे, वो बिलीव लैब के अंदर ही सोलो आर्टिस्ट बनेंगे। हिसंग ने फैंस को एक हैंड रिटन लेटर लिखा। उन्होंने बोला कि वो लास्ट 6 साल उनके लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। वो मेंबर्स और फैंस को कभी नहीं भूलेंगे। वो काफी टाइम से अपने पर्सनल म्यूजिक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। फिर उन्होंने एक इम्पोर्टेंट लाइन बोली कि उन्होंने कंपनी का डायरेक्शन फॉलो करने का डिसीजन लिया है। यही लाइन सबसे ज्यादा सस्पिशियस लगी फैंस को। फैंस का सिंपल क्वेश्चन था, अगर हिसंग सोलो म्यूजिक बनाना चाहते थे तो वो ग्रुप में रहकर भी कर सकते थे। के-पॉप में बहुत आइडल्स ऐसा करते हैं, ग्रुप प्लस सोलो दोनों, तो फिर यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस वजह से कुछ फैंस को लगा कि शायद कंपनी ने प्रेशर डाला होगा। सबसे सैड पार्ट ये था कि अनाउंसमेंट से एक दिन पहले ही हिसंग फैंस से मिले थे। वो बिल्कुल नॉर्मल थे, स्माइल कर रहे थे। किसी को भी नहीं लगा था कि ये उनका लास्ट डे होगा एज इनहैपन मेंबर। नेक्स्ट डे जब न्यूज आई, फैंस को रियलाइज हुआ कि वो उनका लास्ट मोमेंट था, इसलिए फैंस काफी इमोशनल हो गए। फैंस का रिएक्शन 3 टाइप का था। सैड फैंस बोल रहे थे ग्रुप अब सेम नहीं लगेगा, एंग्री फैंस कंपनी को ब्लेम कर रहे थे, और सपोर्टिव फैंस बोल रहे थे हिसंग जो करे वो उनको सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग हिसंग को क्रिटिसाइज करने लगे। उन्होंने बोला कि हिसंग ने बोला था कि वो ग्रुप के साथ फॉरएवर रहेंगे, तो आप ग्रुप क्यों छोड़ रहे हैं? पर दूसरे फैंस ने डिफेंड किया कि उन्हें फुल ट्रूथ नहीं पता है। एक इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आया जब 82 मेजर के येचन ने लाइव स्ट्रीम पे रिएक्ट किया। उन्होंने न्यूज देखी और बोला, व्हाई डिड ही लिव? नो, ही वाज माय फेवरेट। उनका रिएक्शन रियल और जेन्युइन था, जो फैंस को सरप्राइजिंग लगा। सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है लीडर जंगवॉन के स्टेटमेंट्स पर। लेट फरवरी में जंगवॉन ने फैंस को बोला था, he can't stop them from being sad, but he could make them happy। उस टाइम पे फैंस ने इसे एक नॉर्मल कंफर्टिंग मैसेज समझा, लेकिन अब हिसंग के जाने के बाद लोग सोच रहे थे क्या जंगवॉन को ऑलरेडी पता था? और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक और लाइन भी बोली थी, नथिंग लास्ट्स फॉरएवर। अब ये लाइन तो काफी डीप है और अब फैंस इसे कनेक्ट कर रहे हैं करंट सिचुएशन से। कुछ लोग कह रहे हैं शायद वो फैंस को मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे। कुछ फैंस तो जंगवॉन के लिए भी वरीड है, क्योंकि लीडर होने का प्रेशर ऑलरेडी हाई होता है, और अगर आपको ऐसी न्यूज हैंडल करनी हो तो वो और भी टफ हो जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये डिसीजन इतना सडन क्यों लगा? एक फैन ने मार्च के शेड्यूल शेयर किए और ऑनेस्टली इनहैपन का शेड्यूल फुल पैक था। तो फैंस का डाउट ये है, अगर सब प्लान था तो इतने इवेंट्स क्यों शेड्यूल थे? कुछ लोग कह रहे थे शायद लास्ट मिनट डिसीजन था, शायद इंटरनल इश्यूज चल रहे थे। टाइमिंग डेफिनेटली सस्पिशियस लग रही है फैंस को। हिसंग के ग्रुप से जाने के बाद इनहैपन मेंबर्स ने एक इमोशनल मैसेज शेयर किया। उन्होंने कहा फैंस शॉक में होंगे, उन्हें फैंस की फीलिंग्स की टेंशन है, वो हिसंग के डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने कहा कि वो और स्ट्रॉन्ग बनेंगे और फैंस को प्राउड फील कराएंगे। मैसेज काफी इमोशनल था, लेकिन कुछ फैंस कन्विंस्ड नहीं है। उनका कहना है ये मैसेज मेंबर्स ने खुद नहीं लिखा, क्योंकि राइटिंग स्टाइल थोड़ा फॉर्मल था। ये मैसेज सिर्फ डैमेज कंट्रोल जैसा लग रहा था। कुछ लोग डायरेक्टली बोल रहे थे एजेंसी ने लिखा होगा। अब सच क्या है ये कंफर्म नहीं है। 13 मार्च के आसपास सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। हिसंग के ग्रुप छोड़ने के बाद भी नए डेवलपमेंट सामने आए। एक तरफ पहले अनाउंस हुआ था कि हिसंग का फैन साइन इवेंट रीशेड्यूल होगा, लेकिन सडनली एक नया फैन साइन इवेंट अनाउंस कर दिया गया, जिसमें परचेजेस 13 मार्च से 18 मार्च तक अवेलेबल थे। सबसे शॉकिंग बात ये थी, उस इवेंट में हिसंग का नाम स्टिल इंक्लूडेड था। मतलब ऑफिशियली ग्रुप छोड़ने के बाद भी हिसंग को इनहैपन मेंबर की तरह प्रमोट किया जा रहा है, और वो 6 अप्रैल वाले इवेंट को भी अटेंड करेंगे। दूसरी तरफ बाकी मेंबर्स का इवेंट 26 मार्च को स्केड्यूल है। कुछ नेटिजन्स का कहना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस बाकी थे तो हिसंग को पहले ही ग्रुप नहीं छोड़ना चाहिए था। उनका मानना है ये फैंस के लिए अनफेयर है, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है। वहीं कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर एग्जिट होना ही था तो पहले से ही स्केड्यूल एक्टिविटीज कंप्लीट करके फिर लीव करना ज्यादा लॉजिकल होता। कुछ फैंस ने तो
ये तो क्या दिया कि ग्रुप को कंटिन्यू करने के बजाय प्रोजेक्ट ही एंड कर देना चाहिए। उनका मानना है कि हिसंग का रोल ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट था और उनके बिना इनहैपन सेम फील नहीं देगा। इस सिचुएशन के बाद लोग ग्रुप के फ्यूचर को लेकर भी स्पेकुलेट कर रहे हैं। काफी फैंस ने पॉइंट आउट किया कि इनहैपन का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल टाइम आने वाला है नेक्स्ट फ्यू इयर्स में। हिसंग के अभी लीव करने से कुछ लोगों को लग रहा है कि ग्रुप के अंदर कुछ सीरियस इश्यूज हो सकते हैं और उन्हें डर लग रहा है शायद फ्यूचर में मेंबर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू ना करवाएं। अब आते हैं नेक्स्ट मेजर रिएक्शन पर, प्रोटेस्ट ट्रक्स। हाँ, कुछ फैंस ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ ऑनलाइन रिएक्ट नहीं करेंगे बल्कि रियल लाइफ एक्शन लेंगे। सुबह सुबह हाई बिल्डिंग के बाहर मल्टीपल प्रोटेस्ट ट्रक्स देखे गए। इस ट्रक्स पर मैसेज लिखे थे, हिसंग को वापस लाओ, डिसीजन रिकंसीडर करो, एटसेट्रा। ये काफी कॉमन है के पॉप इंडस्ट्री में जब फैंस किसी डिसीजन से डिसएग्री करते हैं। लेकिन कोरियन नेटिजन्स का रिएक्शन थोड़ा अलग था। उन्होंने बोला कि ये ट्रक्स पॉइंटलेस है क्योंकि हिसंग खुद डिसीजन ले चुके हैं। यहाँ के इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी फैंस इमोशनल होकर एक्शन लेते हैं लेकिन हर सिचुएशन में वो इफेक्टिव नहीं होता। अब एक होलसम मोमेंट भी आया इनहाइपन के नाइफ म्यूजिक वीडियो में। जो चाइल्ड एक्टर थे जेक, वो खुद प्रोटेस्ट ट्रक्स के पास आए। वो फैंस के लिए फूड और ड्रिंक्स लेकर आए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो हिसंग के सपोर्ट में और स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे। यहाँ से डिबेट दो साइड्स में डिवाइड हो गई। फर्स्ट साइड का कहना है कि उन्हें फुल ट्रूथ नहीं बताया गया। उनका कहना है मे बी ये फोर्स्ड रिमूवल हुआ है। साइड 2 का कहना है कि ये ओवर रिएक्शन है, आर्टिस्ट की चॉइस का रिस्पेक्ट करो। कोरियन मीडिया आउटलेट ने इस सिचुएशन पर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दिया। उन्होंने कहा फैंस का बिहेवियर टैंट्रम जैसा है, यह आर्टिस्ट के फ्रीडम को ब्लॉक कर रहा है। उनका मेन आर्ग्यूमेंट है हिसंग ने खुद डिसीजन लिया और मेंबर्स और कंपनी ने सपोर्ट किया, फिर भी फैंस प्रेशर बना रहे हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आइडल का सोलो करियर परस्यू करना नॉर्मल प्रोग्रेस है। इस आर्टिकल ने डिबेट और भी बढ़ा दिया। फिर एक पुराना वीडियो वायरल हुआ, हिसंग का फैन चैंट गाइड रिकॉर्डिंग। ये वीडियो 2 महीने पुराना था लेकिन फैंस ने नोटिस किया कि लो एनर्जी में लग रहे थे। इसके बाद थ्योरी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि ओवरवर्क की वजह से वो थक गए होंगे। कुछ ने कहा शायद वो ग्रुप से ही टायर्ड थे। ये डेंजरस पार्ट है फैंडम कल्चर का, जब असम्पशंस फैक्ट से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अब सिचुएशन और ज्यादा तब कंफ्यूजिंग हो गई जब एक ऑस्ट्रेलियन मॉर्निंग शो ने अनाउंसमेंट कर दिया। उन्होंने बोला कि इनहैपन 12 मार्च को उनके शो में अपीयर करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है, ये अनाउंसमेंट हिसंग के ग्रुप छोड़ने के तुरंत बाद आया। फैंस कंफ्यूज्ड हो गए, क्या ग्रुप नॉर्मल एक्टिविटीज कंटिन्यू करेगा? क्या ये प्री प्लान था? कुछ लोगों ने बिलीफ लैब को क्रिटिसाइज भी किया कि इतनी सीरियस सिचुएशन में भी स्केड्यूल्स कैंसिल नहीं किए गए। फिर सिचुएशन और बिगड़ गई जब इनहैपन के मेंबर्स जेक और जेक ऑस्ट्रेलियन मॉर्निंग शो पर गए। जेक ने कोरियोग्राफी के चेंजेस के बारे में बात की जो नेचुरल है क्योंकि ग्रुप अब 7 से 6 मेंबर्स हो गया है। लेकिन इसे तब हुआ जब होस्ट ने रिएक्शन में 6-7 वाला मीन गेस्चर किया। फैंस का कहना था कि ऐसी सिचुएशन में जोक करना बिल्कुल गलत है, लेकिन यहाँ से सिचुएशन थोड़ी और मैसी हो गई। फैंस ने सिर्फ इनहैपन के प्लेटफॉर्म तक नहीं बल्कि दूसरे हाइप ग्रुप्स के पेजेस पर भी कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए। BTS, 17, TXT सबके पोस्ट पर हिसंग के बारे में कमेंट्स फ्लोट होने लगे। नेचुरली दूसरे फैंडम्स को ये पसंद नहीं आया। उनका कहना था सपोर्ट करना ठीक है लेकिन अनरिलेटेड आर्टिस्ट को इन्वॉल्व करना अनफेयर है। अब प्रोटेस्ट सिर्फ इनहैपन तक लिमिटेड नहीं है। फैंस ने वीवर्स पे दूसरे ग्रुप्स के कमेंट सेक्शंस फ्लोट किए, इंस्टाग्राम पे आइडल्स को टैग किया और इवन नॉन के पॉप सेलिब्रिटीज तक रीच किया। एक कैनेडियन एक्टर हुडसन विलियम्स के पोस्ट पर भी कमेंट्स आए आस्किंग फॉर हेल्प। लोग कंफ्यूज्ड हो गए, इसका हिसंग से क्या कनेक्शन? इस पॉइंट पे दूसरे फैंडम्स भी क्रिटिसाइज करने लगे कि पहले रिसर्च करो, हर जगह स्पैम मत करो। एक और कंट्रोवर्सी हुई एल कैपिटेक्शन के साथ, जो एक रिस्पेक्टेड प्रोड्यूसर, सिंगर और सॉन्ग राइटर है जिन्होंने मल्टीपल आर्टिस्ट के साथ काम किया है। लेकिन सडनली लोग उन्हें ब्लेम करने लगे। फैंस ने उन्हें भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, उनके डीएम्स फ्लोट कर दिए और उन्हें ब्लेम करने लगे। उनका रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने ओपनली फैंस को क्रिटिसाइज किया और बोला ही कैन मेक हिज ओन डिसीजन, रियल फैंस को सपोर्ट करना चाहिए, ब्लेम नहीं। बाद में उन्होंने कमेंट सेक्शन भी क्लोज कर दिया। कुछ फैंस ने उनका सपोर्ट किया क्योंकि अननेसेसरी हेट क्लियरली रॉन्ग था। फैंस का कहना था कि उन्होंने हिसंग को प्रेशर दिया और वो हिसंग के डिपार्चर में इन्वॉल्व है। अब ऑब्वियसली ये सीरियस एलिगेशंस हैं, तो एल कैप्टन एक्स ने रिएक्ट किया और ऑनेस्टली उनका टोन काफी एग्रेसिव था। उन्होंने बेसिकली कहा कि उन्हें हिसंग के डिसीजन के बारे में न्यूज से पता चला और वो उन्हें कांटेक्ट भी नहीं कर पाए। लोग बिना प्रूफ के रूमर्स सेपरेट कर रहे हैं और वो लोगों को कॉल आउट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि कोई भी आर्टिस्ट किसी के प्रेशर से डिसीजन नहीं लेता, ये उनका खुद का चॉइस है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी उनका लैंग्वेज काफी हार्श था। उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया, इसीलिए लोगों ने उनकी बात से ज्यादा उनकी लैंग्वेज पे रिएक्ट किया और सिचुएशन
सिचुएशन वर्स्ट तब हुई जब उन्होंने एक और पोस्ट किया। वो उन लोगों को गाली दे रहे हैं जो रूमर सेपरेट कर रहे हैं। एक लाइन जो फैंस को सबसे ज्यादा शॉक कर गई, वो हिसंग को कांटेक्ट नहीं कर पाए। अब सोचो, अगर एक इंडस्ट्री इनसाइडर, एक प्रोड्यूसर कांटेक्ट नहीं कर पा रहा तो फैंस नेचुरली और वरीड हो गए, क्वेश्चंस और बढ़ गई, क्या सिचुएशन सीरियस है। इसे देने एक और इंसिडेंट हुआ। एक फैन ने लिखा, गुड लक टू द 6 मेंबर्स इन ऑस्ट्रेलिया। जंगवो ने रिप्लाई दिया, इट्स रियली नाइस द वेदर। सिंपल रिप्लाई था, लेकिन फैंस ने इसको डीपली एनालाइज कर लिया। उन्होंने सोचा, क्या ग्रुप ऑफिशियली 6 मेंबर्स का हो गया है? क्या मेंबर्स ने सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली? और यहाँ से स्पेक्यूलेशंस और बढ़ गए। इसे देने को और शॉकिंग चीज हुई, इनहैपन का न्यू कंटेंट रिलीज होता है जिसमें सारे 7 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग हीसंग, जिसे देखकर फैंस कंफ्यूज्ड हो गए। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पे, इनहैपन का हेलो मैन बॉर्न फेस्टिवल जो 14 मार्च को हुआ था, जिसको हीसंग ने अटेंड नहीं किया था। ये ग्रुप का पहला परफॉर्मेंस था हीसंग के डिपार्चर के बाद, इसलिए कुछ फैंस ने एक प्रोटेस्ट प्लान किया, 7 मिनट्स ऑफ साइलेंस, जिसमें ग्रुप के 2 सॉन्ग्स पर परफॉर्मेंस करने के बाद ऑडियंस साइलेंट हो जाएगी, लाइट स्टिक बंद हो जाएंगे, सब लोग 7 होल्ड करेंगे। केपॉप कल्चर में ये एक टर्म होता है ब्लैक ओशन। इसका मतलब ऑडियंस इंटेंशनली सपोर्ट शो नहीं करती। ये यूजुअली एक्सट्रीम प्रोटेस्ट होता है और काफी डिसरिस्पेक्टफुल भी माना जाता है आर्टिस्ट के लिए। 7 मिनट्स ऑफ साइलेंट उसका एक सॉफ्टर वर्जन लग रहा था। फिर से फैंडम डिवाइडेड हो गए। प्रोटेस्ट के सपोर्टर्स का कहना है कि उन्हें आंसर चाहिए, ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। ओपोनेंट्स का कहना है कि इसमें बाकी मेंबर्स का क्या फॉल्ट है, उनके परफॉर्मेंस को र्यून करना अनफेयर है, ये सपोर्ट नहीं प्रेशर है। पर इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया और उसके जगह फैंस ने बस इन हैप्पीनेस 7 का चैंट किया। फैंस इतने एंग्री थे कि कुछ फैंस ने सजेस्ट किया कि लोग नेशनल पेंशन सर्विस को कॉल करें, क्योंकि उनका कहना था कि ये ऑर्गेनाइजेशन हाइप का मेजर इन्वेस्टर है। मतलब लॉजिक ये था, इन्वेस्टर पर प्रेशर डालो, कंपनी डिसीजन चेंज करेगी और हीसंग वापस आएगा। सुनने में ये थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा था और यही हुआ। इंटरनेट पे बैकलैश शुरू हो गया। लोगों ने कहा ये एक नेशनल हेल्पलाइन है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, ये एल्डर लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सर्विस है, इसका ऐसे मिसयूज करना इररिस्पॉन्सिबल है। कुछ फैंस ने तो मास कॉलिंग कैंपेन्स भी सजेस्ट किए। ये सिचुएशन ये दिखाता है कि कभी कभी फैंस के इमोशंस लॉजिक से आगे निकल जाते हैं। अब बात करते हैं 18 मार्च की। इस दिन एक चाइनीज प्लेटफॉर्म इजियो अनाउंस करता है कि हीसंग संघाई फैन साइन इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो 21 मार्च को होने वाला था। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, इवेंट कैंसिल हो गया है, आपको फुल रिफंड मिल जाएगा। सरफेस पे ये एक नॉर्मल कैंसिलेशन लग सकता है, लेकिन फैंस का रिएक्शन अलग था। फैंस ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होगा और उन्होंने ब्लेम किया कंपनी को। कंपनी हीसंग की सोलो करियर को भी प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रही है, अपॉर्चुनिटीज रियून हो रही है। 18 मार्च को ही बिलीफ लैब ने एक पोस्ट किया इनहैपन के बिलबोर्ड अचीवमेंट्स के बारे में, लेकिन इमेज में सिर्फ 6 मेंबर्स दिखते हैं। हीसंग कम्प्लीटली मिसिंग है। ये देखकर फैंस और एंग्री हो गए। फैंस का मेन पॉइंट था कि एल्बम में हीसंग का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन हीसंग को क्रेडिट नहीं दिया गया। फैंस ने एलिगेशन लगाया कि जब पैसा कमाना होता है तब इंक्लूड करते हो, लेकिन जब क्रेडिट देना होता है तब इग्नोर। ये हिपोक्रेसी का एक्सक्यूजेशंस काफी वायरल हो गया। इसी दिन एक और कंट्रोवर्सी होती है जब मेंबर जे ने वीवर्स के एक पोस्ट पे रिप्लाई किया जिस 7 मेंबर्स थे, लेकिन वो कमेंट जल्दी डिलीट हो गया। इससे स्पेक्यूलेशन और बढ़ गया। फैंस सोचने लगे क्या मेंबर्स को हीसंग का नाम लेने से रोका जा रहा है, क्या कंपनी एक्टिवली उसे इरेज कर रही है। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला अगर सब नॉर्मल होता तो इतना कंट्रोल क्यों होता। ये पॉइंट सिचुएशन को और सस्पिशियस बना देता है। आज के लिए इतना ही, एंड फॉर मोर अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अन्यंग।